प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है गंगा के बाघ की रक्षा। डॉल्फिन सागर में विचरण करने वाला एक सुपरिचित एवं लोकप्रिय मछली नुमा जलीय जीव है जो विश्व के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। हालांकि यह मछलियों से भिन्न एक स्तनपायी मांसाहारी जीव है जिनका इंसान के साथ मित्रवत व्यवहार देखा जाता है। यह सबसे बुद्धिमान जीवों में से भी एक है जिसे प्रशिक्षण देकर तमाम तरह के कर्तव्य सिखाए जा सकते हैं। यह बात दूसरी है कि इंसान मांस से लेकर बहुमूल्य यकृत तेल के लिए इसका शिकार करता देखा जाता है। इसके प्रकृति परिवेश के साथ इंसान के अमानवीय हस्तक्षेप के चलते इसका स्वच्छंद विचरण प्रभावित हुआ है और यह जलीय जीव अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। आश्चर्य नहीं कि पिछले दशकों में इसकी संख्या में खासी गिरावट आई है। इसका कारण विश्व भर के समझदार लोगों, संगठनों एवं सरकारों द्वारा इसके संरक्षण के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में भी टाइगर प्रोजेक्ट की तर्ज पर डॉल्फिन प्रोजेक्ट के नाम से डॉल्फिन के संरक्षण का प्रयास वर्ष 2020 में प्रारंभ हुआ था, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके अंतर्गत भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा वर्ष 2021 से 2023 तक इस जलीय जीव की जनगणना की गई थी, जिसके आधार पर इसी वर्ष मार्च माह में पता चला कि भारत में कुल 6,327 डॉल्फिन नदियों में विचरण कर रही हैं, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 2,397, फिर बिहार 2,220, झारखंड 162, बंगाल 815 तथा असम की ब्रह्मपुत्र यानी 635 में पाई गई है। पंजाब की व्यास नदी में इनकी संख्या मात्र 3 दर्ज की गई है। 1.5 दशक पूर्व यहाँ 1 दर्जन तक सिंधु डॉल्फिन की संख्या दर्ज हुई थी। पाठकों को सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि सागर में रहने वाली डॉल्फिन को भारत के इन राज्यों में कैसे पाया गया। तो यहाँ पर भारत में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संदर्भ में कुछ प्रकाश डालना उचित होगा, जो पाठकों के ज्ञानवर्धन के साथ विलुप्त के कगार पर खड़े इस जीव के प्रति कुछ संरक्षण संवेदना भी जगा सके। भारत में पाई जाने वाली डॉल्फिन का आकार सागर की डॉल्फिन से छोटा व थोड़ी भिन्नता लिए होता है। इनका औसतन भार 68 किलो होता है व इनकी लंबाई 8 फुट तक होती है। इनकी थूथन पतली व लंबी होती है। तैरने में सहायक इनके फिन अर्थात पंख चौड़े होते हैं। इनका पेट भी मोटाई लिए होता है। सागर में पाई जाने वाली डॉल्फिन से इनकी सबसे बड़ी भिन्नता यह है कि इनकी आँख नहीं होती है। ये अपने मस्तिष्क से निस्सृत होने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से अपने परिवेश का अनुमान लगाती है और इसी आधार पर शिकार करती है। ये छोटी मछलियों व जलीय जीवों का शिकार करती हैं और गंगा जी में सबसे बड़े शिकारी के रूप में जानी जाती हैं, जिस कारण इन्हें गंगा का बाघ भी कहा जाता है। गंगा नदी के इस अंधे बाघ की खोज सन 1801 में हुई थी। भारत की नदियों में पाई जाने डॉल्फिन 2 वर्ग में आती हैं। एक है इंसन डॉल्फिन जो सिंधु व व्यास नदी में मिलती है। दूसरी है गंगा डॉल्फिन जो गंगा, ब्रह्मपुत्र व इनकी 28 सहायक नदियों में पाई जाती है। इसके साथ ये नेपाल, बंगाल की मेघना व कर्णफुली सांगू नदियों में भी पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगटिका। वहीं इसके श्वास लेते समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण इसे लोकप्रिय रूप में सुसु भी कहा जाता है। नदी की ये डॉल्फिन मात्र मीठे जल में ही रह सकती है। समुद्र के खारे जल में ये जीव नहीं रह पाती। मालूम हो कि यह जल के अंदर 30 से 120 सेकंड तक ही रह सकती है
और सांस लेने के लिए इन्हें सतह पर कुछ सेकंड के लिए आना पड़ता है। गंगा डॉल्फिन की मादाएं नर से बड़ी होती है और हर 2-3 वर्ष में एक बच्चे को जन्म देती है। वयस्क होने तक बच्चा माँ के साथ यात्रा करता है। अमूमन ये अकेले व छोटे समूह में पाई जाती है और इसका जीवन काल लगभग 28 वर्ष का होता है। हाल ही की जनगणना के आधार पर इनकी स्थिति कुछ बेहतर प्रतीत हो रही है, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण यह कोमल एवं संवेदनशील जलीय जीव अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। नदियों पर बांध बनने से इनका निर्बाध विचरण प्रभावित हुआ है। नदियों में प्रदूषण इसको सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। मछलियों के अत्यधिक शिकार के कारण नदी की डॉल्फिन भी चपेट में आ रही हैं। फिर इसके मांस व बहुमूल्य तेल के लिए लालची लोग इसका अमानवीय एवं गैरकानूनी शिकार भी कर रहे हैं। मालूम हो कि डॉल्फिन नदी के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक मानक सूचक है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हुए डॉल्फिन को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में वर्ष 1991 में ही विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई थी, जो गंगा जी का 60 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। डॉल्फिन उत्तर प्रदेश और असम का भी घोषित प्रांतीय जलीय जीव है। मालूम हो कि हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। जलीय परिस्थितियों तंत्र में डॉल्फिन के योगदान को देखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका सुनियोजित संरक्षण किया जाए। सरकार के प्रयास अपनी जगह है और भारतीय जलीय जीव संस्थान इस दिशा में स्तुत्य कार्य कर रहा है। साथ ही आम जनता का भी कर्तव्य बनता है कि डॉल्फिन प्राकृतिक परिवेश के साथ छेड़खानी न करे, नदियों को हर तरह के प्रदूषण से बचाए। कोई इसका शिकार करता पाया जाता है तो उस पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। इस प्रयासों में ही इस उपयोगी एवं प्यारे से जलीय जीव का संकटग्रस्त अस्तित्व बच जाएगा, जो न केवल नदी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य एवं समृद्धि से जुड़ा हुआ है, बल्कि मानव जीवन के भी अस्तित्व और उसकी प्रसन्नता एवं खुशहाली के साथ भी किसी न किसी रूप में आबद्ध है। धन्यवाद मित्रों। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष गोम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, षधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति शांतिरेव शांतिः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु।